तो ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव के वक्त अक्सर ऐसे मुद्दों को उठा लिया जाता है जिसकी हवा खास तौर पर तेज हो। जैसे कि इस बार देखने को मिला कि रामलीला मैदान में भारी जन सैलाब उमड़ा था अन्ना के समर्थन को, और यही एक मुद्दा है जिसे हिसार उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक बात जो टीम अन्ना की तरफ से कही जा चुकी है, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी कि वो हर एक मतदाता से यही चाहेंगे कि वो उसी पार्टी को अपना कीमती मत दें जो जन लोकपाल बिल के साथ हो। तो ऐसे में हिसार में ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि हर कोई अन्ना के सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक जोगी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मयंक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हर पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अन्ना के सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक वजह ये मानी जाए कि अभी हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि जनता अपना कीमती वोट उन्हें ही दे जो जन लोकपाल का समर्थन करेंगे? यकीनन अनुराधा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो है हरियाणा के हिसार के उपचुनाव की बात करें तो यकीनन सभी पार्टियां जो है इस बात पर जोर दे रही है और लगातार उनकी रैलियों में भी इस बात को लगातार उठाया जा रहा है और वो लोगों से यही कह रहे हैं कि हम अन्ना हजारे को समर्थन देंगे, अन्ना के जो अन्ना में जो जन लोकपाल बिल जो बात उठाई थी उसको समर्थन देंगे। तो हर कोई जो है अन्ना फैक्टर को कैश कराने में जुटा हुआ है, चाहे वो अजय चौटाला हो या फिर कुलदीप बिश्नोई हो। दोनों ही पार्टियां लगातार अपनी रैलियों में इस बात को बार बार जोर देकर कह रही है कि हमारी पार्टी जो है अन्ना और अन्ना की टीम को लगातार समर्थन करेगी। और जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने और अन्ना की टीम ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि जो पार्टी होगी, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार होंगे, यदि वो अन्ना की टीम और अन्ना के लोकपाल बिल को समर्थन नहीं देती हो तो उसके खिलाफ जाकर एक एक घर जाकर वो लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे। तो काफी बड़ा फैक्टर रहेगा इस पूरे उपचुनाव में अन्ना का फैक्टर। और अब दोनों ही पार्टियां, चाहे विपक्षी पार्टी अजय चौटाला की पार्टी की बात करें या कुलदीप बिश्नोई की पार्टी की बात करें, तमाम लोग जो है अन्ना को कैश कराने में जुटे हुए, अन्ना फैक्टर को कैश कराने में जुटे हुए और अन्ना फैक्टर के सहारे अपने वोट बैंक को तब्दील करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो हालांकि जब हर पार्टी की तरफ से अन्ना के सुर में सुर मिलाया जा रहा है तो ऐसे में आम जनता कैसे ये साफ करे कि कौन सी पार्टी उसके हित में काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी? आम जनता के लिए ये काफी मुश्किल की घड़ी है कि दूध का दूध और पानी का पानी किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल अनुराधा, इस वक्त जो है आम जनता में भी ये कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरह से वोटर इस वक्त जरूर बिल्कुल कंफ्यूज होंगे क्योंकि दोनों ही पार्टियों की रैली को हम लगातार कवर करते हैं, हमारी टीम कवर कर रही है और दोनों ही पार्टी की रैलियों में लगातार इसी बात पर जोर दिया जाता है कि हम अन्ना हजारे को समर्थन करें। लगातार वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे आते हैं और हर कोई अपनी पार्टी को पाक साफ बताने में लगा हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि हम बिल्कुल अन्ना के साथ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। तो अब आम जनता, जो कि पहले ही दोनों लगातार लोगों से हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है दोनों ही पार्टियों से परेशान है। जनता लगातार ये आरोप लगा रही है कि अब तक इलाके में विकास के कार्य नहीं किए गए। तो इस बार जो है जनता और ज्यादा कंफ्यूज हो रही है क्योंकि अब जिस तरीके से अन्ना का फैक्टर सामने आ गया है, दोनों ही पार्टियां अपनी रैली में इस बात पर जोर देंगे कि हम अन्ना हजारे के साथ हैं, उनके जन लोकपाल बिल के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में कंफ्यूजन पैदा होने लगा है और वोटर अब ये सोचने लगा कि वो किस पार्टी के साथ जाए, वो कुलदीप बिश्नोई के साथ जाए या फिर अजय चौटाला के साथ जाए। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन होने लगा इस वक्त वोटर। जी बिल्कुल। चलिए मयंक जोगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मयंक जोगी हमारे साथ हमारे संवाददाता हरियाणा से बने हुए थे जिनका ये कहना था कि अब इस लोकसभा उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से जो प्रचार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अन्ना के सुर में सुर मिला रहे हैं, अन्ना के जन लोकपाल बिल के साथ हैं, तो ऐसे में आम जनता के लिए जरूर थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है ये चुनने में कि आखिर कौन सा प्रत्याशी उनका लंबे वक्त तक साथ दे सकता है, सही साथ दे सकता है। हालांकि जनता के लिए एक मुद्दा और बेहद अहम रहेगा, जो मुद्दा है विकास का। तो चलिए खबरों में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। हरियाणा लाइव। जो अमीर आदमी है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है गरीब आदमी के सामने कुर्सी लेने के लिए, और जब कुर्सी मिल जाता है तो फिर उसको ठेंगा दिखा देते। ये गरीब आदमी कैसे जिएगा? ये गरीब आदमी कैसे जिएगा? बोलने की आजादी, खबर विकास की, खबर आपके आसपास की, खबर सत्ता की, खबर सियासत की, खबर आपके प्रदेश हरियाणा की। देखिए हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हर खबर सिर्फ हरियाणा लाइव में। कोई पानी के लिए मर रहे हैं तो कोई बिजली के लिए मर रहे हैं, लेकिन नेता किसी चीज के लिए नहीं मर रहे हैं।
नेता एक एसी में बैठे हुए हैं और चिल पानी पी रहे हैं, किसी को गर्म पानी का भी नसीब नहीं हो रहा है। पहले तो लोग कह रहे थे कि मैं दाल से भी रोटी खा लूंगा, लेकिन वो भी गरीब आदमी का दाल से भी हाथ चला गया। बोलने की आजादी। भ्रष्ट सरकारें हैं, सब कुछ भ्रष्ट है। कहीं भी जाओ बिना पैसे खिलाए हुए कुछ काम नहीं होता। लाइसेंस अथॉरिटी चाहे डीडीए का ऑफिस चाहे कहीं भी चले जाएं, आप चाहे एमसीडी में हाउस टैक्स की इवैल्यूएशन के लिए चले जाएं, आप तो वहां पर इवैल्यूएटर भी आपसे पैसे खाने की कोशिश करता है। इस महंगाई के जमाने में जब हम 8-12 घंटे काम करने के बाद भी टैक्स भरते हैं तो हमें उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता कई जगह पे। बोलने की आजादी। हमारा हरियाणा लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। इसकी झलक हिसार लोकसभा उपचुनाव में देखने को भी मिल रही है। हिसार लोकसभा उपचुनाव में खड़े प्रत्याशी भी युवा हैं और उनके परिवार के युवा सदस्य भी इस लोकसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो इनेलो प्रत्याशी अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला हो या फिर हजका प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के 18 वर्षीय पुत्र भव्य। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश के पीछे नहीं है। आपको ये बता दें कि उनके बेटे और बेटी भी उनके अपने पिता के लिए हिसार की गलियों में वोट मांग रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये युवा प्रचारक मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना लुभा पाते हैं। हिसार लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि जयप्रकाश के भाई रणधीर सिंह ने उनके कवरिंग प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। चुनाव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हुड्डा ने ये कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश का मुकाबला किसी से भी नहीं है और जयप्रकाश ही चुनाव जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल के जन लोकपाल के समर्थन संबंधी पत्र भी हुड्डा ने बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि अन्ना ने अपना अनशन प्रधानमंत्री के पत्र मिलने के बाद ही खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी की, उनकी विजय होगी, निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। उधर अभय चौटाला चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर हिसार में होने वाली रैली के लिए न्योता देने के लिए आए। आपको बता दें कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय चौटाला ने शुक्रवार को खंडाखेड़ी में पत्रकारों से ये कहा कि जनता कांग्रेस के अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और इस चुनाव में जनता इनेलो के साथ है। इनेलो पहले भी नंबर 1 थी और आगे भी पहले नंबर पर ही रहेगी, जबकि हजका और कांग्रेस दोनों दूसरे नंबर पर आने की होड़ में लगे हुए हैं। उनका चुनाव में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार और महंगाई है। बोलने वाले सारे वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की होगी कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में 25 सितंबर को मनाते हैं। हर बार पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस किस्म का आयोजन रखा जाता है। इस बार पार्टी की तरफ से फैसला है कि आयोजन हिसार में रखा जाए। आज उसी सिलसिले में आपको निमंत्रण देने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं